यह परिवर्तन का संकल्प लेकर के आगे चलने के लिए जो यहां सभी उपस्थित हुए हैं, ऐसे सभी देवी और सज्जनों को और हमारे सभी नौजवान साथियों को आज इस कार्यक्रम में आने का अभिनंदन भी करता हूं और उनके द्वारा जो हौसला हम सबको मिला है उसको आगे बढ़ा करके इस यात्रा को हम सफल करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज जब हम यहां पर एकत्र आए हैं तो सबसे पहले तो इस वीर भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, समाज में परिवर्तन लाने वाले नेताओं की भूमि, ऐसे भूमि पर आने पर और त्रिनेत्र गणेश भगवान को साक्षी मानकर नमन करके अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि यह भूमि ने हमेशा एक नई दिशा, एक नई दृष्टि दी है। उसी से प्रेरणा लेकर हम इस परिवर्तन यात्रा को सफलता की ओर और राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेकर के आज इस यात्रा का यहां से प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। मैं आपसे इसको साझा करना चाहता हूं। आज से कुछ समय पहले 11:55 पर आदित्य L1 सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया और उसे सफलपूर्वक लॉन्च किया गया। इसके लिए इस मंच से आप सब लोगों के माध्यम से, जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं, वहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को भी बधाई देता हूं और इस यात्रा की शुभकामनाएं हम सब देते हैं। ये यात्रा सूरज की ओर 15 लाख किलोमीटर जाएगा और 15 लाख किलोमीटर पहुंचने में 4 महीने लगेंगे और 15 लाख किलोमीटर पर वो सैटेलाइट पूरे 5 साल तक सूरज को अध्ययन करेगा, सूरज भगवान को अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा। ये हमारी आस्था और विज्ञान का मेल होगा, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए जब मैं यहां आया हूं तो L1 के सक्सेसफुल लॉन्च के लिए आप सबको बधाई देता हूं, इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की दूर की सोच को भी बधाई देता हूं। मित्रों, प्रजातंत्र में जिस यात्रा को हम निकाल रहे हैं, यह हमारी जिम्मेवारी है कि जब किसी राज्य में, जब किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेर गर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए, महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले। हम जानते हैं ये गहलोत सरकार नहीं है, ये गृह लूट सरकार है, ये घर को लूटने वाली सरकार है, ये गृह लूट सरकार है और ये सरकार भ्रष्टाचार करके दिल्ली के आकाओं को खुश करने का काम करती है, उनके जेब भरने का काम करती है। इनको राजस्थान के विकास से कोई मतलब नहीं है, इसको राजस्थान के आवाम की सुख, शांति, चैन, मंगल में आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। इनकी इच्छा है भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचारियों को पनाह दो, हर एक कांग्रेस के एमएलए को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दो
और खुली लूट का प्रावधान करो और यह पैसा दिल्ली के आकाओं के जेब तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करो। बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? यह राजस्थान के लिए हानिकारक है कि नहीं है? और इसीलिए ये जो जन सैलाब है, ये जो मैं देख रहा हूं इतनी गर्मी में, इतने धूप में आप सब लोग डटे हुए हैं, यह इस बात का संकेत है कि गहलोत जी खबरदार, आपके जाने की बारी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के स्थापित होने की बारी आ गई। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है लूट, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस का मतलब है कुशासन। और कुशासन के साथ साथ जो लोग हमारे नियमों को ताक पर रख करके प्रशासन चलाते हैं, उनको शाबाशी देना, यही यहां का काम है। और इसीलिए परिवर्तन संकल्प यात्रा जो लगभग 1.5 करोड़ वोटरों तक पहुंचेगी, वो सरकार के दुष्कर्म, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार को जन जन तक उसकी बातें पहुंचाएगी और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आगे चलेगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह सरकार का मतलब क्या है? इस सरकार का मतलब है लाल डायरी। भ्रष्टाचार का रूप क्या है? क्या है उस लाल डायरी में? क्या कारण होता है कि कोई डायरी लेता है तो मंत्री बर्खास्त हो जाता है? मित्रों, राजस्थान की जनता को सीख लेनी चाहिए कि जो इस लाल डायरी का बचाव कर रहा है, आने वाले चुनाव में उसको बर्खास्त कर देना है। इस बात का हमको संकल्प लेना है। बेटियों का सम्मान, राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, संस्कृति की भूमि कहलाता है, जहां संस्कारों को हम जानते हैं, जहां पर सभी लोगों के रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता था, देश की रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, यह अब राजस्थान सहने वाला नहीं है। उसी तरीके से युवाओं के भविष्य का अभी अभी चर्चा हो रही थी, रीट की चर्चा हो रही थी। क्या करेगा युवा? परीक्षा पीछे देता है, भ्रष्टाचार पहले हो जाता है। परीक्षा पीछे देता है, बैकडोर एंट्री की तैयारी पहले हो जाती है। यह राजस्थान बन गया है। क्या युवा साथी ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मेरे युवा साथी बताओ, ऐसी सरकार को रहने देना क्या? उसी तरीके से यहां शहीदों के परिवारों का भी सम्मान करना अब दुश्वार हो गया। पुलवामा में जो शहीद परिवार थे, जिनके घरों में जाकर के तुमने झूठे वायदे किए, वह जब अपने वायदों की बातों को लेकर के सरकार के सामने गुहार लगाई, तो तुमने उन पर अत्याचार किया। शहीदों की, उनकी विधवाओं के साथ तुमने अत्याचार किया। क्या इसको सहन करेगा राजस्थान? क्या सहन करेगा राजस्थान? इसका बदला लेगा कि नहीं लेगा? ये आज सरकार की हालत हो गई। मुझे खुशी है कि यह परिवर्तन यात्रा 200 विधानसभाओं से गुजरेगी, लगभग 9027 किलोमीटर कवर करेगी और ये यात्राएं विधानसभा में जाकर के अनेकों सभाओं के माध्यम से इन सारी बातों को लोगों के सामने कहेगी। यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। मित्रों, एक और घटना भी आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। कल मुंबई में वो सारे इकट्ठे हुए थे, आपके ध्यान में है ना? मुंबई में सारे इकट्ठे हुए थे कि नहीं हुए थे? क्या बोल रहे थे? मोदी हटाओ, देश बचाओ।
क्या बोल रहे थे? मोदी हटाओ, देश बचाओ। और हम क्या कहते हैं कि मोदी को आगे बढ़ाओ और देश को आगे ले जाओ। इस बात को हम लेकर के चलेंगे। वो मोदी को क्यों हटाना चाहते हैं? वो मोदी को क्यों सत्ता से विमुक्त करना चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको अपना परिवार बचाना है। मोदी रहेंगे तो परिवारवाद नहीं रहेगा। मोदी होंगे तो जो सोनिया अपने राहुल की चिंता कर रही है, लॉन्च, रीलॉन्च एंड रीलॉन्च एंड रीलॉन्च, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई है कि नहीं हो गई है? मां को बच्चे की चिंता है कि नहीं है? उसको कई बार लॉन्च किया कि नहीं किया? तो इनको देश की चिंता नहीं है, राहुल बाबा की चिंता है कांग्रेस पार्टी। ये मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश, ये किस लिए लगे हैं? अगर कोई भी जगह चुनाव होता है तो पहला हक अखिलेश के बाद डिंपल का होता है। ये परिवार के लिए लगे हुए लोग हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। लालू बेचारे बीमार हैं, बेल पर हैं, बहुत चारा खाया, बहुत चारा खाया, चारा घोटाला किया, अब ये बेल पर है। लालू को किस बात की चिंता है? लालू को इस बात की चिंता है कि मेरे बाद तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, राबड़ी देवी यही रहे, ताकि देश जाए जहां जाना है। ये उनका संकल्प है। ममता को किस बात की चिंता है? बंगाल की चिंता है? देश की चिंता है? नहीं भाई, उसको अपने भतीजे की चिंता है। बंगाल में, बंगाली में बुआ को भाईपो बोलते हैं, पीसी बोलते हैं, और भतीजे को भाईपो बोलते हैं। वहां यह कहा जाता है कि पीसी को भाईपो की चिंता है, बाकी किसी की चिंता नहीं। तो ये परिवारवाद के लोग, आप बताइए, शरद राव को सुप्रिया की चिंता है कि नहीं है? पार्टी विपरीत हुई कि नहीं हुई? अजीत राव छोड़ करके गए कि नहीं गए? ये परिवार के कारण, मेरा परिवार। ये बताइए, उद्धव ठाकरे को आदित्य की चिंता है कि नहीं है? इनको महाराष्ट्र की चिंता है क्या? महाराष्ट्र की चिंता है क्या? ये सब परिवारवादी। आप बताइए, करुणानिधि का बेटा स्टालिन, स्टालिन का बेटा उदयनिधि, इनको तीसरा आदमी चाहिए क्या? ये परिवार बचाने चले हैं और मोदी जी देश को आगे बढ़ाने चले हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार की, इनको देश से लेना देना नहीं है। ये अपना भ्रष्टाचार छुपाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, यूपीए की सरकार में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये सब उसमें नामजद हैं कि नहीं है? और ये 12 लाख करोड़ का जो घोटाला था, शुरू से लो आप, बोफोर्स स्कैंडल से लो, 2G स्पेक्ट्रम। अब ये 2G की बात आती है तो मैं कई बार कहता हूं कि 2G 3G से आपके दिमाग में कौन सा चेहरा आता है? वही भ्रष्टाचारियों का। और जब मोदी जी 5G लाते हैं तो देश में परिवर्तन की नई गुहार शुरू हो जाती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। नए योगदान के साथ खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कोल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आदर्श स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? नेशनल हेराल्ड का स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? सोनिया गांधी जी बेल पर हैं कि नहीं है? राहुल ये बेल पर है कि नहीं है? ये आधे बेल पर हैं, आधे जेल में। आप बताइए, मनीष सिसोदिया आजकल कहां है? ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इससे पहले सत्येंद्र बाबू कहां थे? तो इनको देश से लेना देना नहीं है,
इनको अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का साजिश करनी है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोले बताइए, मुलायम सिंह के अखिलेश का लैपटॉप घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? फूड ग्रेन घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, लालू तेजस्वी का चारा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? ये जो लैंड के बदले में नौकरी देने का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से अन्य घोटालों में तेजस्वी और बाकी लोग संलिप्त हैं कि नहीं है? इसलिए इनको देश से मतलब नहीं है, ये देश बचाना नहीं है, ये देश को मुसीबत में डालने का काम है। परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालो, यही इनका योगदान है। हमारे स्टालिन जी की संपत्ति उनके इनकम से ज्यादा कौन देख रहा है? और अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं, बताइए, राजस्थान में गहलोत सरकार ने कांवड़ यात्रा को रोका था कि नहीं रोका था? रोका था कि नहीं रोका था? और आईपीएफ के यात्रा को जाने की परमिशन दी थी कि नहीं दी थी? आप बताइए कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह कहा कि नहीं कहा कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को भारत के संपत्ति पर पहला अधिकार है? तो इसीलिए मोदी जी ने कहा, परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चलेंगे। इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मित्रों, जब मैं बात करता हूं तो हम हमेशा बात करते हैं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिला, इनको सशक्तिकरण करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये याद रखना। अभी वसुंधरा जी गिना रही थी, उन्होंने सवाई माधोपुर के लिए ये किया, सवाई माधोपुर के लिए ये किया। आप बताइए, उस समय आर्थिक रूप से सहायता किसने दी थी? मोदी जी ने सहायता की थी, आर्थिक रूप से मदद दी थी। हां, पात्र नीचे जनता में लगाने वाले वसुंधरा जी थी तो वो विकास की तरफ आगे बढ़ गया। जब पात्र की जगह पर कुपात्र आ जाता है तो मोदी जी पैसा भेजते हैं और राजस्थान में गहलोत गृह लूट कर देता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको कहने आया कि विकास की दृष्टि से जो गरीबों की चिंता मोदी जी ने की है, उसी यात्रा को आगे बढ़ाना है। आज आपको जानकर के खुशी होगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रही है। बोलिए, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और राजस्थान में 4.5 करोड़ लोगों को यह अन्न मिल रहा है, 4.5 करोड़। अंतर क्या हुआ है? अंतर यह हुआ है कि 13 करोड़ 50 लाख, 13.5 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे थे, आज वो मध्यम वर्ग में चले आए, गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। इस बात को समझना चाहिए। इसके चलते अंतर क्या आया है? इसके चलते अंतर यह आया है कि भारत की अति गरीबी अब 1% भी नहीं रही है, 1% से भी कम हो गई। आप बताइए, गजेंद्र जी आपके घर घर नलका लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं? लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं? ये लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। और गहलोत जी जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का काम कर रहे हैं। ठीक बोल रहा हूं गहलोत जी? आप बताइए, परिवर्तन चाहिए यहां कि नहीं चाहिए? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि जो गजेंद्र जी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से राजस्थान की धरती को हर घर नल के लिए लगाया जाए, उसको लगने के लिए कुपात्र को हटा करके पात्र को लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है कि नहीं लगाना है? यह जल जीवन मिशन से जोड़ने की बात है। स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि में जहां 11 करोड़ 78 लाख लोगों को दिया जा रहा है, वहीं 73 लाख किसान हमारे यहां के हैं जिनको हमने जोड़ा है। आज दुनिया में भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जाता है।
एक आशा की किरण के तरीके से देखा जाता है। और आज भारत अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर से छलांग लगा के 5वें नंबर पर आ गया है। आपका आशीर्वाद चाहिए, पहले नवंबर दिसंबर में और बाद में 24 के मई में आपका आशीर्वाद चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी, इसकी हमको चिंता है। उसी तरीके से आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तीव्र गति से चलने वाली है। विकास की दृष्टि से मैं बताऊं, आप लोगों के हाथों में मोबाइल है। 10 साल पहले यही मोबाइल आप मेड इन चाइना का लेके घूमते थे। आज जो मोबाइल आपके पास है वह मेड इन इंडिया है। 97% मोबाइल अब भारत में बनने लग गया, यह भी हमको ध्यान में रखना है। ऑटोमोबाइल में हम आगे निकल गए, हम टॉय के एक्सपोर्ट्स में हम आगे निकल गए, हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आगे निकल गए, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आगे निकल गए। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान पीछे रह रहा है। मैं यहां बहुत सी चीजें आपको बता सकता हूं। आप बताइए, 2014 के पहले राजस्थान में 10 मेडिकल कॉलेज थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में 35 मेडिकल कॉलेज है, 35 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से 7 मेडिकल कॉलेज और ये सवाई माधोपुर का भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया है और उसका काम शुरू हो गया है। भव्य बिल्डिंग के साथ अब सवाई माधोपुर में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इस बात की हमको चिंता की है। उसी तरीके से अगर मैं विकास के दृष्टि से देखूं तो राजस्थान के अंदर भी हाईवेज, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, आज आपके राजस्थान में बड़ी संख्या में रेल के स्टेशंस का को नवीनीकरण किया जा रहा है। आप बताइए, इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? आप बताइए, आपके रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करना है कि नहीं करना है? हमारे रेल मंत्री ने तय किया है कि राजस्थान में इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जाए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो उत्पीड़न चल रहा है, अब मुझे कल प्रतापगढ़ की घटना सुनने को मिला। आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? बताइए, क्या घटना है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक। और अगर मैं बलात्कार के बारे में कहूं तो चाहे अलवर का किस्सा हो, चाहे भीलवाड़ा का किस्सा हो, चाहे बाड़मेर का किस्सा हो, चाहे चूरू का किस्सा हो, सब जगह जघन्य अपराध, बलात्कार, और वह भी माइनर बच्चियों के साथ। और कहीं उनको भट्टी में जला देना, कहीं एसिड डाल करके जला देना, कहीं एसिड डाल करके कुएं में डाल देना, यह आज राजस्थान में चल रहा है। बोलिए, ऐसे चलने देना है क्या? चलने देना है क्या? और चलने नहीं देना है तो परिवर्तन यात्रा की सफलता के लिए हमको घर घर जाना है और राजस्थान की जनता को जगाना है, उसको बताना है। हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर है। हमारे को रिपोर्ट बताती है कि पिछले 54 महीनों में 10 लाख केस दर्ज हुए हैं, प्रतिदिन 19 दुष्कर्म हो रहे हैं, और दुनिया में बलात्कार के जो केस हैं उसमें 22% बलात्कार राजस्थान में हो रहे हैं। क्या ये छवि राजस्थान के लिए ऐसी रहनी चाहिए क्या? भैया बताओ, ऐसी छवि चाहिए क्या? बदलनी है कि नहीं बदलनी है? तो बदलनी है तो गहलोत सरकार बदलनी है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं आपके यहां राजस्थान में चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, आप बताइए, गहलोत के परिवार के लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं कि नहीं है? आप बताइए, सारे ठेके लिए हैं कि नहीं लिए हैं? आप बताइए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, उनके एक एक एमएलए भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
उनको पूरी छूट है कि नहीं छूट है, लूट का पूरा अधिकार दिया है कि नहीं दिया है। ये भ्रष्टाचार करने की वाली सरकार हो गई, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखिए, मैं पीछे भरतपुर गया था, भरतपुर में एक मंत्री, उसका पति मर्डर और रेप केस में इन्वॉल्व है, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है, 8 दिन तक खुलेआम घूम रहा है। मेरी बात नोट करना, राजस्थान सरकार की एक मंत्री, उसका पति जो रेप केस और बलात्कार और मर्डर के केस में इन्वॉल्व है, वो खुला छुट्टा घूम रहा है। ये आज राजस्थान की तस्वीर बनी है। ऐसी तस्वीर रहने देनी है क्या? ऐसे कुशासकों को बाहर करना है कि नहीं करना है? करना है तो परिवर्तन यात्रा के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना होगा, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, आज अभी यहां पर किसान भाई आए थे, लगभग 19,500 किसान की जमीन कुर्क हुई है। 19,500 किसान। आप बताइए, इन किसानों की भूमि वापस दिलानी है कि नहीं दिलानी है? और याद कीजिए, राहुल बाबा क्या कहते थे, मैं 1 2 3 4 गिनूंगा, यही कहते थे ना, और आपका कर्जा माफ हो जाएगा। उन्होंने 1 2 3 5 साल गिने और 5 साल में 19,500 किसानों की जमीन को कुर्क कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। युवाओं के साथ रीट में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, ये सारी चीजों को लेकर के आगे की लड़ाई लेकर के हमको चलना है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में आप सब लोग पूरी ताकत से इस भ्रष्टाचारी गृह लूट सरकार को से रुखसत पाइए और परिवर्तन संकल्प यात्रा को गांव-गांव संदेश को पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।